इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। गुलमर्ग के लोगों और पर्यटकों को वहां पर शौचालय संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी परेशानी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधा की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हमें शौचालय के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और इससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुलमर्ग में एक शौचालय बनाने का अनुरोध किया। देखिए, गुलमर्ग इस विंटर सीजन में चाहे एशियन हो चाहे इंटरनेशनल स्कीयर हो, हर कोई आना चाहता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ऐसी स्की रिजॉर्ट पे आपके लिए वॉशरूम का यूज़ या उनके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं आपको वॉशरूम मिलेगा ही नहीं। तो इतने सारे फीमेल्स हैं, मेल हैं, अगर किसी को जाना हो तो इसके लिए पब्लिक कन्वीनियंस ज़रूरी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे उनसे गुजारिश है कि वो इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें और यहाँ इसके लिए फौरी कोई ना कोई इंतज़ाम करें। इस तरह की मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपके पास है और स्की रिजॉर्ट है, तो इसके लिए आपके पास हर एक सहूलियत होनी चाहिए जो कि एक स्कीयर को ज़रूरत है। तो वरना आप समझो कि हमारा जो सिस्टम है वो फेल है। तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। वरना आप देखते हैं कि हमारा जो टूरिस्ट इनकम फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो इनकम सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ लोकल्स भी जुड़े हुए हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आपने ज़रूरी ये चीज़ें मुहैया रखनी है। तो लिहाजा जो ये बार वगैरह है तो ये होना चाहिए, ये तो ज़रूरी ऑपरेशनल होनी चाहिए। शुक्रिया। सर, हमारी समस्या यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे सर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि हमने सर पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे वॉशरूम का इंतज़ाम किया जाए। बट वेरी अनफॉर्चुनेट से कि अभी तक उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है सर। बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली कि तो सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ का मसला यहाँ पे सर। लेडीज़ तो आप समझ सकते हो लेडीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाना पड़ता है 30 किलोमीटर आगे सर, मेन मार्केट में सर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि परसों में मैं एक कस्टमर था, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्की शॉप फॉर लास्ट 3 आवर्स। बट वेरी अनफॉर्चुनेट की बात है वहाँ पे एक ही वॉशरूम है, वो भी सर काम नहीं कर रहा है। ये रिक्वेस्ट यही है हाई अथॉरिटी से कि यहाँ पे वॉशरूम का इंतजाम किया जाए सर। और तो हमें यही लगता है कि समस्या तो बहुत सारी है, बट सबसे मेन समस्या जो यहाँ पे है वो वॉशरूम की है सर। यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम्स होने चाहिए। बिकॉज अगर देखो, अगर बंदा सुबह से यहाँ पे मतलब स्कीज कर रहा है या कुछ भी घूम रहा है, उसको अगर मतलब उसको अब टॉयलेट जाना होगा, कैसे जाएगा जब यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए टॉयलेट्स भी होने चाहिए, स्की शॉप्स भी होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि हमें यही टाइम मिलता है, हमें विंटर्स में यही टाइम मिलता है कि हम घूमे फिरे। तो हम यहाँ पे घूमने आते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हर्ट्स नहीं मिलती है उनको। मतलब अगर वो बुकिंग करते हैं ना, यहाँ पे सीधे से उनको रूम्स नहीं मिलते हैं। मतलब अगर मैं भी चाहूँ ना मैं कोर्स करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बुकिंग इतनी फुल होती है, यहाँ पे इंसान आ ही नहीं पाता है। तो अभी ये विंटर में कुछ मतलब कोई दिन ही होता है ऐसा कि हम यहाँ पे आए और स्कीइंग करें, तो यहाँ पे फिर ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। दूसरी ओर हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरी गुरसाई के विद्यार्थी पिछले कई समय से विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्याओं को उजागर किया और बताया कि वह कई गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं, क्योंकि संस्थान को व्याख्याताओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान, शिक्षा, भौतिकी और हिंदी के पद खाली हैं। शिक्षण स्टाफ की ये कमी इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही है। इस मौके पर छात्रों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की मांग की, ताकि उनकी पढ़ाई में उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आज हम आपके इस चैनल पे इसलिए आए हैं, या हमारी कुछ अपील्स हैं। एक तो हमारी जो जिस रूम में हम बैठते हैं वो इनकम्प्लीट है, उसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे हैं, और इधर ठंड बहुत है, इधर का क्लाइमेट बहुत सीवियर है, तो हमें स्टाफ की भी कमी है।
तो पानी का मसला तो हल हो गया है। जो पिछली बार हमने एक बार दिया था इंटरव्यू, तो हमारी यही मांग रहेगी हमारे स्कूल पे ध्यान दिया जाए। हम पीछे हैं, पिछड़ जाते हैं, तो हमें कोई इतना ध्यान नहीं देता। तो हमारी यही अपील है कि हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो और हमें स्टाफ दिया जाए। स्टाफ कौन कौन सी कमी है, क्या क्या कमी है? सर हमें स्टाफ में बस 2 लेक्चरर्स हैं, बाकी कोई लेक्चरर ही नहीं है। मेडिकल में ना इंग्लिश के लेक्चरर हैं, ना बॉटनी के लेक्चरर हैं, ना फिजिक्स के लेक्चरर हैं, एजुकेशन के लेक्चरर नहीं है। बहुत सारी कमी है सर। देखें हिस्ट्री के भी नहीं है। प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है एक बंदे की जिंदगी में। टीचर वो है जो हर कोई प्रोफेशन पढ़ा सकता है। टीचर होता है, लेकिन वो हर प्रोफेशन का बच्चा अपने हाथ से निकालता है। नाम रिफत कुरैशी है, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ लेक्चर्स की बहुत कमी है। जैसे फिजिक्स के, बॉटनी के लेक्चर्स नहीं हैं और मेरी एलजी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मतलब हमें जल्द से जल्द लेक्चर्स प्रोवाइड करें, ताकि हमारी पढ़ाई में जितना भी लॉस हो रहा है तो वो होने से बचे। आगे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जो हमारी इंग्लिश की जो मेन लैंग्वेज है उसका हमारे पास कोई लेक्चर नहीं है, तो हमें उसका भी लेक्चर दिए जाए। हमारी बस यही मांग रहेगी उनसे कि हमें जल्द से जल्द हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा पहले आप रज़ाक़ साहब कि आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी जहमत की है हमारे पास। इसमें वाकई बच्चे सच कह रहे हैं कि हमारे पास 5 लेक्चर जो है नहीं है। मैंने सब्जेक्ट है जो इंग्लिश का, उसमें उनका लेक्चर नहीं है। उसके बाद बॉटनी में नहीं है, फिज़िक्स का लेक्चर नहीं है, एजुकेशन का नहीं है और हिंदी का सब्जेक्ट वो खाली पड़ा गया काफ़ी से। रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है और भी हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। एक मसला हाल ही में आया था हमारे पास पानी का, वो थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है, लेकिन अभी वो मुकम्मल तरीके से नहीं है। उसमें डीसी साहब की काफ़ी इंटरवेंशन रही है, जिसकी वजह से पानी का मसला थोड़ा सा हल हो गया है। अब यही है कि मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि अगर लेक्चर की हमारी कमी पूरी हो जाए तो ये सीज़न तो हमारा गया, नेक्स्ट सीज़न से कम हमारा वो ठीक है। आपने कुछ चिट्ठी वगैरह कोई लेटर्स लिखे हैं ऊपर? बहुत बार लेटर लिखे हैं हमने, कई बार लेटर लिखे हैं। इसके रिलेटेड भी लिखे हैं। स्टाफ स्टेटमेंट तो डेली जाती है हमारी, CPAS उनके पास पड़ा हुआ है, स्कूल की IDs पड़ी हुई है, सब। वहीं बटमालू के निवासियों ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि कई बार संबंधित विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि विभाग ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। इलाके में पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें टैंकरों की मदद से पीने का पानी मुहैया करा रहा है, लेकिन टैंकर इलाके में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। शब रोजान वहन वर 15 वर पे आबी वह गाड़ी त्रा आबी कहें टोटल नी लड़की कहीं ना तो गली नंबर टोटल आब पकान कहें वन गाड़ी वो त्रा आब तथा वन गाड़ी तेल गवर्नमेंट कर्ज अगर ठीक भरान तो कर्ज त्रन आब त्रन सा नलका आब तमाम नलका कहें आबस पे अगर मीटर लगे अत पे द्राय मगर ट्रेक्टर से मारा दोन पे आब क्या तेल गवर्नमेंट कर्ज तेल पर ट्रेक्टर से बचन स्कूल क्या कर बचन 10 बचन स्कूल जी सर मैं शाहीनो सल्फिया कॉलोनी लेन नंबर 2 से हूँ। जी सर हमें पिछले 15 सालों से पानी नहीं आ रहा है। अब हम कर रहे थे टैंकर से हम थोड़ा बहुत अपना मसला हल कर रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों पिछले 25 डेज से हमें वो टैंकर भी आ रहे, वो कह रहे हम उनको फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं वहाँ से
हमें पेट्रोल ही नहीं दिया जा रहा है। हम टैंकर वालों को फोन कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम इनको पेट्रोल नहीं दे रहे, उस वजह से हमें पानी नहीं आ रहा है। उस वजह से हम रोडों पे कल से आ रहे हैं क्योंकि हमें पिछले 25 डेज से कोई पानी नहीं। आप हमारे घर आइए, 1 by 1 ओनली 1000 दे रहे हैं हमें, 2 डेज के लिए हमें 1000 पानी दे रहे हैं। आप खुद ही सोचिए उस 1000 लीटर में हम क्या करें, हम कैसे वो करते हैं। इवन कि आप अपने वॉशरूम में जाइए, आप कितनी बार फ्लश करते हैं यूज। हमने वो प्लग ही, वो पाइप ही बंद किए क्योंकि हमारे पास 8 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, हम उनको वॉशरूम में ज्यादा जाने नहीं देते क्योंकि वो ज्यादा पानी खारिज करते। हमने वो फ्लश टैंकीज भी बंद कर दिए बिकॉज ऑफ दैट कि हमें 1000 लीटर। हम अपील करते हैं कि प्लीज 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 हमें टैंकर नहीं चाहिए। अब हम 2015 से यही टैंकर ही देख रहे हैं। हमें अब हमें मेन पाइप चाहिए, जैसे बाकी इलाकों में मेन पाइप जा रही है वैसे हमें भी मेन पाइप चाहिए ताकि हम भी आराम से अपना पानी खर्च कर सके। क्यों हम नहीं देते हैं पैसे, हम नहीं फीस भरते हैं, हम नहीं हर एक चीज करते हैं। हमें भी डिपार्टमेंट, हमें भी अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मलिकपुरा हाजिन क्षेत्र के निवासियों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि क्षेत्र में लिंक रोड जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को समस्या के बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए और अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर प्राथमिकता के आधार पर लिंक रोड की मरम्मत कराने की अपील की है ताकि लोगों को परेशानी न हो। मलिकपुरा रोजान यह तहसील हाजनस सत रोड गामस मज मेन कोच अम ब्रो ओत्र पे शीन तम पे रूद पे लोग 2-3 लट मोटर कोड़ आब अम नबर मोटर सत अंदान कहें वन पन बच तम तक 10 दह स्कूल गसन तम गरन मज ट्यूशन गसान मौके गसन कत अत होर तो दीवार योर तो दीवार कह गर वोल दी पे आंगन मज पकन कहें तमिस क्या वनो लिहाजा कर DC सबस सन पुरजोर मुतालबा ये पुरजोर गुजारिश अस करी मुतालबा ये हल यह सख्ती गल अस वत बन मुकम्मल वत ये आब समे कहें तिकाज गई सख्ती दूर गाँवस मज जबरदस्त प्रॉब्लम यह कोच अबर बना पाकुन कस तक बराबर पाकुन क्या बच्चे गसान स्कूल या पैदल बेमार जन गे तमिस मौका अपर खसनस वसनस कहें जबरदस्त प्रॉब्लम बहुत गवर्नमेंटस अपील कर खास कर DC सब अपील कर नम वसाद कि तुम वातो यह कत कि यह मसल गोस हल ग चक महला पे मलिकपुर पे माधवन तम ग तकरीबन महल तकरीबन 10-30 घर अपर बसान अपर किन जबरदस्त प्रॉब्लम अपर किन वनकस एडमिशन DC वन DC सबस वन अस दपा मेहरबानी कर गोस रोड बन जनाब अपर ग मतलब जमींदार ग घर वाल ग तमाम अयाल कत पे मलिकपुर खास कर मलिकपुर रक् हाजिन मलिकपुरा मगर युस मतलब ये पंचायत बॉडी अमन तक अपील हर कंस DC सबस तक अपील आज नव कर गुजारिश अस गोस बन यह रोड अस गसान शुर स्कूल अस पकान माज बेन जमींदार पकान घर वाल पकान अयाल पकान यपर कहें अस बनान वनकस वो तुम पान त लांग बूट लगित पेवान आब मज पकुन। वहीं दूसरी ओर पंजत वानपुरा काजीकुंड में स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जल शक्ति, जल शक्ति, हमारी मांगे पूरी करो। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा यहां पाइपें तो लगा दी गई हैं, परंतु अभी तक पीने के पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने LG प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इसे लेकर जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं द्रिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितनी भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब बिंदु वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है। समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी, बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी जमीन सैराब होगी न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब LG से है और वजीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है जो मरकजी वजीर है हमारा।
हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसी डैम से आप ये सिक्किम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नहीं तो हम जमींदार जितने भी हैं, हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे, हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये जमींदार पेशे लोगों के लिए, तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत। वहीं बारामूला में विभिन्न स्थानों से आए भेड़ पालकों द्वारा भेड़ पालन कार्यालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें शीप शेयरिंग मशीन दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें रोजगार में कमी होने के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उन्हें रोजगार देने और विभाग द्वारा मशीनों को वापस दिलाने की अपील की। गवर्नमेंट की एक स्कीम होती थी जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़े लिखे होते हैं उनको मशीनें दी जाती थी, शीप शेयरिंग मशीन, जिससे भेड़ कतरते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथों को वो मशीनें दी जाती थी जिससे वो अपना रोजगार कमा सके और भेड़ों की कटाई कर सके। डिपार्टमेंट ने इस साल हमें बोला कि मशीनों की वेरिफिकेशन है, तो फिर हमें वो मशीनें वापस नहीं दे रहे थे। हमारा खाली एक ही महीना होता है काम करने का, एक महीने में से हमारे 20 दिन अभी निकल गए। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो गई कि अगर हमें हर साल मशीनों की वेरिफिकेशन होती थी और सीजन से पहले हमें मिलती थी, लेकिन इस साल हमें बड़ी मुश्किल हो गई कि हमें अभी तक मशीनें वापस नहीं मिली। आज हमारे 20 दिन हो गए काम के, वो हमारे हाथ से चले गए। अब खाली 10 दिन हो गए, अभी भी हमें ये मशीनें वापस नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हमें ये बोलते थे कि मशीनें आप लाओ, वेरिफिकेशन करते थे, वो तो ठीक था मशीनों की वेरिफिकेशन, लेकिन हमें मशीनें वापस मिलती थी। जब हम वेरिफिकेशन होता हमें फोन करते थे कि आप अपनी मशीनें ले जाओ। लेकिन इस साल हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारे 20 दिन भी हो गए सीजन के, हमारा खाली 20 दिन होता है सीजन का। हम डायरेक्टर साहब या और आला हकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें बताइए कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि अनएम्प्लॉयड यूथों को रोजगार मिले, ये कौन सा रोजगार है कि एक सीजन होता है हमारा सीजन काम करने का, उस सीजन में से हमारा पूरा, मेरे ख्याल से एक सीजन तो हमारे हाथ से गया। अब हम पूरे साल कौन सा काम करेंगे। सर, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं डीसी साहब से और डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री और आला हकाम से, हमारी बात आप समझिए कि एक ही महीना होता है हमारे काम करने का। 20 दिन हो गए हमें मशीनें लिए हुए, अभी तक हमें मशीनें वापस नहीं मिली। सर यही कि मशीन वापस कर काम दो टोटल सोन चूल दजान अमे सत काम दो करो तेल मतलब चूल अयाल वयाल पकान अथ पे डीसी साहबस डायरेक्टर साहबस अपील के सोन मसल कर हल कि आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ, हमें 20 दिन निकल गया इसी के साथ। टंगमरग से उबैदी सुकून। हमारे पास एक मशीन थी डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज हम ये कह रहे हैं कल आ जाओ, बोलते 2 दिन के बाद परसों आ जाओ, मगर ये नहीं मानते हैं। ये सीजन आखिरकार करना क्या है हमें। सीजन एक होता है, उसमें से 20 दिन निकल गए। 20 दिन निकल गए, अब कौन सा काम फरवरी होता है सीजन स्टार्ट। आज हो गए 10 दिन हो गए, अभी तक मशीन वापस नहीं आ रही है हमें। वहीं डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है, पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है। मार्केट के बीच में ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी, यहाँ आप देख रहे हो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है यही इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो
इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नजरें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए। लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूंगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रेवेंसीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ना कि बाकी चीजों के लिए। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और आपकी वसादत से मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस रास्ते पे थोड़ा सा वो देखें। और ये कितना होगा इस पे, मतलब आप अगर देखोगे, मुझे नहीं लगता है ये 1-1.5-2 लाख रुपए का काम होगा। पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ से ये 1.5 लाख का काम नहीं हो पाया। अगर ये अपनी नाक के नीचे काम नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगाओ कि ये जो 17 तहसीलों पे मुश्तमिल है हमारा ये तहसील, तो उन ये पंचायतों पे, उन पंचायतों का क्या हाल होगा, फार फ्लांग एरियाज का क्या हाल होगा। अगर ये तहसील हेडक्वार्टर पे ये हालत है तो बाकी उनका तो मुझे लगता है खुदा ही वो हाफिज है सबका। देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, TSO ऑफिस के लिए, कंसर्न ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी, मतलब हाथों से पकड़ के नीचे हाथ लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे वीडियो ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाता है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शुक्रदीन मोहल्ला हाजिन शहर के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगर पालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर नाले को ठीक से ढकने की अपील की है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जावेद अहमद पोस्ट रोजा ये शुक्रदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला ये ड्रेनेज त्रोन यपर अमुक ये आउटलेट इरिगेशन लैंड अमेज कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन तो साहब म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जमान लगन यमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे ये बन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान अम बदबू तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वातन तो यह कत अगर न म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन यह कर मसला हल तेल वातन तो आला हुकामन तान यह कंक्रीट गन यह कंक्रीट गन और गई न कंक्रीट चूंकि अस जमीन बचुन अगर न कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज वन हेको कंक्रीट कर बदबू खतरनाक बवान सुबह नेरुन नबर न शामस यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीनस आब अम आब अत गसान जमा अस गो आबाद अम पे आय मंज दोक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोक यह कर कंक्रीट गन अत दुत लेकिन तोतम ना कहें दुतुक गए हथ फिर गए ओर कर हथ अगर ओर दोक करो मगर सोन बोजान कहें मतान ये गई कंक्रीट अस पे ठंड गन अगर नहीं हेको बंद कर। वहीं दूसरी ओर RS-पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों द्वारा वार्ड से गुजरने वाले पलखू नाले को जल्द पक्का किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्रसूदन ने की। इस मौके पर समाज सेवक इंद्रसूदन ने कहा कि वार्ड नंबर 11 तक नाले को पक्का कर दिया गया है, लेकिन उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले को आज तक पक्का नहीं किया गया, जिस कारण नाले में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैलने का भी खतरा बराबर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले के पास सरकारी स्कूल होने के साथ साथ लोगों के घर भी हैं तथा पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी नाले में जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए लोगों ने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। आप ये सामने नजर मार लो, ये वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 का मुख्य नाला है। इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, जहाँ पर ये नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के साथ है। 2 करोड़ 90 लाख रुपया PWD महकमा को गवर्नमेंट ने दिया है, म्यूनसिपल कमेटी को दिया है कि नाले पक्के करने के लिए। पिछले 6 साल से कम मेरे प्रोसेस जो हैं कम से कम 15-20 बार हो चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, म्यूनसिपल कमेटी पूरी भंग भी हो गई है, लेकिन आज तक जो नाला जो है आप इसकी कंडीशन देख लो, ऐसे लगता है कोई जंगल है जहाँ पर इसको पक्का नहीं किया गया। बुरी हालत है। और PWD ने जो काम शुरू किया था वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पर एक पुल बनाया और एक थोड़ा नाला पक्का किया। 2 करोड़ 90 लाख रुपया अगर आया है तो वो पैसा जहाँ पर क्यों नहीं लगा। हमारी यह मांग है कि भाई हमारा नाला पक्का करो, इसको भी फर्श डालो, इसके साथ स्कूल लगता है, इसके साथ वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 के लोग जहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? कौन सा ये म्यूनसिपल कमेटी एरिया है? जी क्या डिमांड है आपकी? हमारी यह मांग है कि एक तो नाला पक्का किया जाए और ये जो पुल है, इस पुल को देख लो, पूरा बॉर्डर जो है इस नाले से होके जाता है, पूरा बॉर्डर। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगती है तो पूरी आर्मी भी जहाँ से जाती है। यह मात्र 9 फुट का पुल है। हम चाहते हैं इसको जितनी पीछे 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ाया जाए और ज्यादा नहीं, किसी का नुकसान ना किया जाए। 3-3 फुट बढ़ा के यह पुल जो है पक्का किया जाए। वहीं दूसरी ओर कुलगाम में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जलापूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए हैं। लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पीने के पानी की कमी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए मामले को हल करने की मांग की। मोहम्मद नाव याद खत पे रोजान ये मसल परस कर्म जई सबन त्राम पाइप यप बन 2 लोन बनान दोप तुज लोन कर वखर शाश पाइप त्रित जनाब रात के ओतर करतान तिमन मज पाइप तथ थोप तुलित फैसले कोर्मुत अम गए दिमो तपरी लोन मतलब बस 400 सेल्सियस दिमो टंकी बनाई आज क्या दुर्घटना पोस्ट है ना क्या करना जनाब के बासन यपर की पे सो लोना तुझे थोद अजमेर से लोन मुकम्मल कर अजमेर से वापस अरे लोन तथा करके 2 लाख 2 लाख लाइट भी गवर्नमेंट तमाम नावस खतनी बने जनाब बात शुक्र गुजार डीसी साहब गवर्नर साहब हिंदुस्तान के अफसर बिल्कुल मगर पन्न कोशिश जी गुलजार साहब बताए कि क्या मसला है? हाँ मसला है जनाब ये पानी कुछ नहीं है याड़ीखा गांव में। हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं। हम उसके उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज याड़ीखा की तरफ तवज्जो फरमाए याड़ीखा की तरफ। हाँ डीसी साहब का भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी कमिश्नर साहब का भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है,
क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, पानी चल रहा है, गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जई साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ, हमारे साथ मसला हल करो। उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाटी को जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी बिली ताकत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है, क्योंकि वो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हम मर गए हैं यानी के लोग, यहाँ से ऊपर कोई बस्ती नहीं है। या कोई पूछा डिमांड है हमारा पानी का है, क्योंकि रात को 6 पाइप था वो उठा कर लिए है, वो पता नहीं वो उसने भेजा है या कहाँ रखा है। जनाब मेहरबानी करके गवर्नर साहब को सीधा भेजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि गवर्नर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है। अगर गवर्नर साहब यहाँ नहीं होगा तो हम तो खत्म है। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेहनतारी का महाजन, और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से